और शुरू करते हैं। ये अभी लेटेस्ट जून 2024 में आया है, बजट का क्वेश्चन है। जून 2024 बजट का सवाल है बेटा। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि है ये कैश बजट का। और कैश बजट हमें बहुत पसंद है, बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, बस देखना होता कब पैसा आया है कब पैसा गया है। कैश अकाउंट के जैसा होता है, सिंपल। तो कुछ डिटेल दे रखी, चार पांच चीजें। सबसे पहले भैया, तो पहले महीने का हमें जो बजट बनाना है वो 1 अक्टूबर से शुरू करना है, 3 महीने का बनाना है। आंसर मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, बस समझाते हुए चले जाएंगे। जहाँ दिक्कत आएगी वर्किंग नोट बनवा देंगे। तो जब भी बजट बनाना होता है, खासकर कैश बजट, तो आपको पहले महीने का बैलेंस बता देता है सवाल। ठीक है, पहले महीने का क्या कर देता है, बैलेंस क्वेश्चन में दे देता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चीजें लिखनी होती हैं। तो देखो, बताया है कि अक्टूबर को कितना बैलेंस था अपने पास, 270। तो पहले महीने का कैश बैलेंस दे दिया, ये समझ में आ रहा होगा। आखिरी महीने का निकालना पड़ता है, क्योंकि पहले महीने का जब कैलकुलेशन करेंगे, जो ये क्लोजिंग आएगा वही अगले महीने क्या बन जाएगा, ओपनिंग। फिर अगले महीने कैलकुलेशन करेंगे, जो क्लोजिंग आएगा ओपनिंग बन जाएगा। फिर अगले महीने कैलकुलेशन करेंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। ऐसे चेंज चलती है। ये वाला पैसा यहाँ आ जाता उछल के, ये वाला पैसा यहाँ आ जाता। ठीक है, तो ऐसे चलता है नियम कानून। अब सेल की बात कर लेते हैं कि सेल में क्या क्या है। सेल में जो क्रेडिट सेल होती है, ठीक है, देखो सर, नगद सेल की सवाल कोई बात नहीं बता रहा, कोई बात बताई गई। इसका मतलब सारी सेल क्या होती है, उधार। ये तो 11वीं क्लास से पढ़ते चले आ रहा हूँ कि सेल और परचेज के बारे में अगर सवाल में कुछ ना लिखा हो तो उधार ही माना जाता है। तो सारा सवाल क्या है, मतलब सारी सेल क्या है, उधार होती है। और 2 महीने का पीरियड, तो इसका मतलब अक्टूबर में आप पेमेंट करोगे कौन सा, अगस्त वाला। ठीक है, अच्छा, ओह, लिखा हुआ है परचेज और सेल दोनों ही 10% कैश होते। ना लिखा होता तो वही असम्पशन लेते, लेकिन लिखा हुआ है भाई, तो ऐसे नहीं कर सकते। 10% इसमें नगद सेल, तो कोई बात नहीं। अक्टूबर का 10% अक्टूबर की नगद सेल हो गई, इसका 10% इसकी नगद सेल हो गई, इसका 10% इसकी नगद सेल हो गई। तो इसका 10% निकालोगे तो कैश सेल वाला पैसा निकलता चला जाएगा। इन्हीं का 10% निकाल के लिखना है। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से बात को समझना। वैसे इसमें भी 10% नगद होगा, इसमें 10% नगद होगा, लेकिन उसका हमें क्या ही करना है, हमें तो उधार देखना है। तो जो यहाँ उधार सेल हुई होगी, उसका पैसा आपको अक्टूबर में मिलेगा। अब 14 लाख में अगर 10% नगद थी, तो 14 लाख का 90% उधार था, जो आपको 2 महीने बाद मिलेगा अक्टूबर में। तो इसका 90% निकालो। यही अक्टूबर की क्रेडिट सेल हो गई, मतलब क्रेडिट सेल से रिकवरी हो गई। ये देखो 1260 दिखा दो। इसी तरह यहाँ का जो पैसा होगा 90%, वो दो इसके 2 महीने बाद नवंबर में मिली है। तो 15 लाख का 90% निकाल लो, 1350। ये देखो 1350 लिखा मिला। और ऐसे ही यहाँ 16 लाख का 90% निकाल दो, जो इसके 2 महीने बाद दिसंबर में मिलेगा तुमको। ये 1440 मिला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद परचेज में ऐसे ही हिसाब किताब है कि 10% नगद है, तो परचेज का जो पेमेंट करोगे, इनका 10% तो नगद परचेज में आ जाएगा। 96, 80 और 1 लाख, 10-10% ये नगद परचेज है। और बाकी सब उधार है। ठीक है, 90-90%, लेकिन वही हिसाब किताब है कि यहाँ की 90% का पेमेंट तुम अक्टूबर में करोगे। अच्छा, इसमें 1 महीने का है, ओहो, इसमें तो घपला हो जाएगा अभी। सही कर देते हैं भाई। तो यहाँ का 90% का पेमेंट आप अक्टूबर में करोगे, अक्टूबर के 90% का पेमेंट नवंबर में करोगे, नवंबर के 90% का पेमेंट दिसंबर में करोगे, क्योंकि इसमें 1 महीने का लैग है। ठीक है, तो 9 लाख का 90% 810 होता है, ये लिखा 810। 960 का 90% 864 होता है। और 8 लाख का 90% 720 होता है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखो भैया, वेजेस में है आधे महीने का लैग। आधे महीने का लैग का मतलब होता है कि हर महीने की जो पेमेंट होती है, उसकी आधी पेमेंट उसी महीने में कर देते हो, आधी अगले महीने में। तो सिंपल हिसाब किताब हो गया भैया। अक्टूबर में आधा पेमेंट आप अक्टूबर का करी हो,
और आधा पेमेंट पिछले महीने का करोगे सितंबर का, समझ रहे हो? तो इसका आधा पकड़ लो, इसका आधा पकड़ लो, और जब आधा आधा पकड़ा जाता तो सिंपल एवरेज कर लो, जल्दी हो जाएगा। 50-50% करना है ना, तो दोनों को जोड़ के इकट्ठा 2 से डिवाइड कर दो, और जल्दी हो जाएगा। मैथ थोड़ी सी लगा दो भाई, इसका आधा करे पहले, फिर 1.5 लाख आएगा, फिर इसका आधा करे। ऐसे अच्छा इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, और जल्दी हो जाता है। तो इन दोनों को जोड़ोगे, आधा कर दोगे, अक्टूबर में लिख दोगे। इन दोनों का जोड़ के आधा कर दोगे, नवंबर में लिख दोगे। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे, दिसंबर में लिख दोगे। ये देखो, यही आ रहा है जो तुम बता रहे हो, समझ गए? और सेम हिसाब किताब एक्सपेंसेस में, इन दोनों का हाफ 1.20, इन दोनों का हाफ 1.40, इन दोनों का हाफ 1.60। ये देखो मिलना। एक एडवांस इनकम टैक्स देना पड़ रहा है दिसंबर में, तो खाली दिसंबर में दिख रही हो भैया 2 लाख रुपया। और एक एक प्लान परचेज करो, अक्टूबर में 80,000 दिए थे, तो अक्टूबर में लिख दो 80,000 रुपए। सारे देखो अमाउंट टिक हो गए, प्लस माइनस कर दो, आंसर आ जाए, खेल खत्म हो गया। ठीक है, इसमें तो अगर बहुत देखो तो कोई ज्यादा वर्किंग नोट भी नहीं बनाना पड़ा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे खत्म। समझ गए? कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, सामने खुला हुआ है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं फिर।